हेडलाइंस के प्रायोजक हैं तनिष्क। भारत का सबसे विश्वसनीय एवं सर्वप्रिय ज्वेलर खुल गया है मिर्जापुर चौक, दरभंगा में। जल्द सुधर सकती है दरभंगा की यातायात व्यवस्था, जाम से भी छुटकारा मिलने की बढ़ी उम्मीद। बिना परमिट और गलत रूट में परिचालन कर रहे कई दर्जन टेम्पो जब्त, चालकों को किया गया 5-5 हजार का जुर्माना। जिलाधिकारी ने सिंहवाड़ा प्रखंड में की 7 निश्चय योजनाओं की जांच, जल मीनार का किया उद्घाटन। हर घर नल का जल कार्य में तेजी लाने के निर्देश, कार्य को भी गुणवत्तापूर्ण तरीके से करने को कहा। जिस आर्यभट्ट छात्रावास में कई महापुरुषों ने पाई शिक्षा, आज कॉलेज प्रशासन की उपेक्षा से वह बना है खंडहर। और बिहार को सूखाग्रस्त राज्य घोषित करने की मांग के साथ राजद ने दिया धरना, मुख्यमंत्री का फूंका पुतला। किसने बनाया मुझको खास, दुल्हन बनने का एहसास। मैं तो चली किसना संग पिया की गली। किसना दुल्हनिया कलेक्शन, किसना जगाओ विश्वास प्यार का, बहु विश्वास परिवार का। 10 लाख छात्रों की सफलता का साथी, 150 से भी ज्यादा शहरों में मौजूद कैरियर लॉन्चर अब दरभंगा में। बैंक, एसएससी, सीए, सीएस एवं लॉ की पढ़ाई अब एक ही जगह, शर्मा डायग्नोस्टिक्स के निकट, बंगाली टोला, लहेरियासराय, दरभंगा। डायल करें 880949 1122। क्वालिटी एजुकेशन विथ ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ योर चिल्ड्रन। स्प्रिंगडेल पब्लिक स्कूल, बिरदीपुर, दरभंगा। CBSE curriculum, qualified teachers from Darjeeling, 5-acre campus with huge playground, computer classroom, library, CCTV surveillance, transport facility. Coming up in future, fully air-conditioned classes, swimming pool, shooting range and air-conditioned hostel. For more details, dial 94314 60027, 94300 14701 and 97093 34301। कपड़ों के जाने पहचाने ब्रांड अग्रवाल ड्रेसेस, मेंस टच और अग्रवाल साड़ीज की नई पेशकश, अग्रवाल्स एक्सक्लूसिव, गणपति प्लाजा के निकट, लालबाग, दरभंगा। ब्लैकबेरी और मान्यवर के एक्सक्लूसिव शोरूम, शर्ट पैंट, सूट, कोट, ब्लेजर, बंडी, टाई, बेल्ट एवं एसेसरीज के साथ शेरवानी, इंडो वेस्टर्न कुर्ते, दुपट्टा, पगड़ी तथा दूल्हे के आभूषण। अग्रवाल्स एक्सक्लूसिव, गणपति प्लाजा के निकट, लालबाग, दरभंगा। रैंक की गारंटी के साथ मेडिकल, IIT, JEE फाउंडेशन की तैयारी कराने वाला पहला संस्थान। साथ ही स्कूल एवं कोचिंग एक साथ एक जगह पढ़ें। वेब ग्लोबल एवं महिंद्रा ट्रैक्टर्स, वेस्ट दोनार चौक, दरभंगा। फॉर क्लास 6 to 12 स्कूल, बोर्ड, NTSE, ओलंपियाड, IIT, JEE, मेडिकल, free study material, fully AC classrooms, hostel facility, CCTV surveillance, transport facility available. Also provided online classes, experienced faculty from Delhi and Kota, IITians and medicos. For more details, dial 8271 512141. In the field of education, a name to trust upon, Harrow English School, Darbhanga. Quality education with best transport facility. All the vehicles are enabled with GPS. Rich library, well-equipped separate computer, physics, chemistry, biology and mathematics lab. Very good facilities for both indoor and outdoor games. Complete school campus is under CCTV surveillance. Regular direct contact with parents through SMS alert system. Emphasis on all-round development. No readmission charges for old students. 5 acres environment-friendly campus. All classrooms are as per CBSE norms. For more details, dial 77638 19774. Shailendra Jha, Principal.
बिना परमिट और रूट के परिचालन कर रहे 55 टेम्पो चालकों को किया गया 5,000 जुर्माना। बिना परमिट एवं बिना कागजात के शहरी क्षेत्र में टेम्पो चलाए जाने को लेकर वरीय पुलिस अधीक्षक के द्वारा गठित टीम ने बेता ओपी अंतर्गत कर्पूरी चौक के पास जांच उपरांत करीब 55 ऑटो चालकों से जुर्माना वसूला है। वरीय पुलिस अधीक्षक ने पिछले दिनों कहा था कि जिले में करीब 5,000 से अधिक टेम्पो बिना परमिट और लाइसेंस के चल रहे हैं। इन्हें जो रूट दिया गया है उसके विपरीत ये परिचालन कर रहे हैं, जिसके कारण ट्रैफिक जाम की समस्या उत्पन्न हो गई है। वरीय पुलिस अधीक्षक के आदेश के बावजूद कई टेम्पो चालकों ने बिना परमिट के मुख्य सड़क पर परिचालन किया, जिसके कारण उक्त कार्रवाई की गई है। यातायात थाना प्रभारी जयनंदन ने बताया कि टेम्पो चालकों से 5-5 हजार रुपए जुर्माना लिया जाएगा। दोबारा पकड़े जाने पर जुर्माने की राशि 10,000 वसूल की जाएगी। वहीं तीसरी बार पकड़े जाने पर टेम्पो जब्त कर ली जाएगी। प्रशासन की इस कार्रवाई से टेम्पो चालकों में हड़कंप मचा हुआ है। आपको बताते चलें कि 22 जुलाई को दरभंगा के वरीय पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार ने दरभंगा पुलिस के नाम से वेबसाइट लॉन्च किया था, जिसका मुख्य उद्देश्य था अपराध नियंत्रण एवं ट्रैफिक नियंत्रण में इस वेबसाइट से दरभंगा पुलिस को सहयोग मिले। और आज इसी वेबसाइट की मदद से करीब 100 टेम्पो पकड़े गए, जिसमें 55 टेम्पो बिना परमिट के शहर में चल रहे थे। सिंहवाड़ा प्रखंड के कुल 11 पंचायतों में जिला पदाधिकारी दरभंगा डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह के साथ जिला स्तरीय पदाधिकारी पंचायत स्तर पर चलाई जा रही सरकार के 7 निश्चय योजना के साथ आंगनवाड़ी केंद्र, जन वितरण प्रणाली की दुकानों, विद्यालयों, प्रधानमंत्री आवास योजना, मनरेगा के तहत ली गई योजनाओं की जांच करने पहुंचे। सर्वप्रथम जिला पदाधिकारी ने हरिहरपुर पश्चिमी पंचायत में जाकर वहां वार्ड नंबर 10 में नवनिर्मित हर घर नल का जल योजना के अंतर्गत जल मीनार का उद्घाटन किया। उद्घाटन के पश्चात जिलाधिकारी ने वार्ड नंबर 10 में हर घर नल का जल योजना के अंतर्गत पाइपों का निरीक्षण घर के अंदर जाकर किया। साथ साथ घर तक गली नाली योजना के अंतर्गत बनी हुई सड़कों एवं नाली का निरीक्षण किया। जिलाधिकारी के द्वारा सरकार के द्वारा दिए गए दिशा निर्देश के आलोक में कार्य करने का सख्त निर्देश दिया गया। तत्पश्चात डीएम ने हरिहरपुर पश्चिमी पंचायत के महादली टोला में लोक संवाद कार्यक्रम में भाग लिया। वहां उपस्थित जन समुदाय को संबोधित करते हुए जिलाधिकारी ने स्थानीय समस्याओं को बताने का उनसे अनुरोध किया। स्थानीय समस्याओं में बिजली, सड़क, खेलने का मैदान, उच्च विद्यालय, स्वास्थ्य केंद्र आदि से संबंधित प्रमुखता से समस्याएं बताई गई। जिलाधिकारी ने सड़क की समस्या के बारे में बताते हुए कहा कि इस संबंध में उनके आने के क्रम में ही ग्रामीण कार्य अभियंता दरभंगा प्रमंडल 2 से वार्ता हो गई है। उन्होंने जानकारी दी है कि सड़क का डीपीआर बनाकर प्राक्कलन की स्वीकृति हेतु उच्च पदाधिकारी के पास भेजा जा चुका है। जल्द ही स्वीकृति मिलने की संभावना है। तत्पश्चात सड़क मरम्मति का कार्य प्रारंभ कर दिया जाएगा। पंचायत में उच्च विद्यालय की समस्या के बारे में जिला पदाधिकारी ने जानकारी दी कि सरकार ने यह घोषणा कर रखी है कि प्रत्येक पंचायत में हाई स्कूल बनाया जाएगा। यहाँ भी जमीन की उपलब्धता सुनिश्चित होने पर हाई स्कूल का निर्माण करवाया जाएगा। बिजली की समस्या के बारे में उपस्थित कार्यपालक अभियंता ग्रामीण को आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया। शौचालय निर्माण की महत्ता पर भी जिला पदाधिकारी ने रोशनी डाली। वार्डों में 50% शौचालय निर्माण के उपरांत राशि भुगतान की प्रक्रिया प्रारंभ कर देने की भी जानकारी दी गई। कार्यक्रम के उपरांत जिला पदाधिकारी के द्वारा अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हरिहरपुर का भी निरीक्षण किया गया। तत्पश्चात जिलाधिकारी पंचायत सरकार भवन हरिहरपुर पूर्वी निरीक्षण करने हेतु पहुंचे। वहां निरीक्षण के उपरांत सिंहवाड़ा प्रखंड मुख्यालय जांच पदाधिकारी एवं जनप्रतिनिधिगण, पंचायत सचिव, आवास सहायक, जिला समन्वयक स्वच्छता के साथ बैठक करने पहुंचे। प्रखंड मुख्यालय सिंहवाड़ा पहुंचते ही जिलाधिकारी सर्वप्रथम आरटीपीएस काउंटर का बाहर और अंदर से उन्होंने सूक्ष्म निरीक्षण किया। निरीक्षण के क्रम में आम जनों को दी जाने वाली सुविधाओं की भी जानकारी ली। तत्पश्चात बैठक में भाग लेने पहुंचे। बैठक में जांच पदाधिकारियों के द्वारा कुछ एक वार्डों में हर घर नल का जल योजना की शुरुआत नहीं किए जाने की बात बताए जाने पर संबंधित पंचायत के पंचायत सचिव पर जिला पदाधिकारी ने गहरी नाराजगी जताई। ऐसे लापरवाह पंचायत सचिवों से स्पष्टीकरण पूछने का निर्देश दिया। 15 दिनों के अंदर कार्य में प्रगति न हो पाने की स्थिति में संबंधित पंचायत सचिव को निलंबित करने की भी चेतावनी जिलाधिकारी के द्वारा दी गई। जिला समन्वयक स्वच्छता को वैसे वार्ड जहां 50% से अधिक शौचालयों का निर्माण किया जा चुका है, भुगतान की प्रक्रिया अविलंब प्रारंभ करने का सख्त निर्देश दिया गया।
जनप्रतिनिधिगणों से उनके स्थानीय समस्याओं के बारे में जानकारी ली गई। तत्पश्चात ससमय इसके निराकरण का भी आश्वासन डीएम के द्वारा दिया गया। उक्त बैठक में सहायक समाहर्ता विवेक रंजन, अपर समाहर्ता मोहम्मद मोबिन अली अंसारी, उप विकास आयुक्त डॉक्टर कारी प्रसाद महतो, जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी सह वरीय प्रभारी पदाधिकारी सिंहवाड़ा प्रखंड मोहम्मद वसीम अहमद, जिला शिक्षा पदाधिकारी डॉक्टर महेश प्रसाद सिंह, जिला जनसंपर्क पदाधिकारी कन्हैया कुमार, जिला प्रबंधक राज्य खाद्य निगम अभिनय भास्कर, उत्पाद अधीक्षक गणेश प्रसाद, जिला पशुपालन पदाधिकारी डॉक्टर विजय कुमार, जिला सांख्यिकी पदाधिकारी संध्या सुरभि, जिला योजना पदाधिकारी कामेश्वर प्रसाद, जिला स्तरीय जांच पदाधिकारीगण, प्रखंड स्तरीय पदाधिकारीगण व अन्य संबंधित पदाधिकारीगण उपस्थित थे। जिस आर्यभट्ट छात्रावास में कई महापुरुषों ने पाई शिक्षा, आज कॉलेज प्रशासन की उपेक्षा से वह बना है खंडर। मिथिला विश्वविद्यालय सहित सूबे के प्रतिष्ठित सीएम साइंस कॉलेज के ऐतिहासिक आर्यभट्ट छात्रावास को अब खंडहर कहें तो गलत नहीं होगा। पिछले 30 सालों से यह कॉलेज प्रशासन की उपेक्षा का शिकार बनता आया है। यह वही छात्रावास है जहां रहकर मिथिला क्षेत्र के कई महापुरुषों ने अपनी शिक्षा ग्रहण की, लेकिन आज यहां छात्र नहीं रहते। छात्रावास की उपेक्षा के कारण कॉलेज में नामांकित दूर दराज के छात्रों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। वर्तमान में कॉलेज के पास छात्रों के रहने के लिए एकमात्र आइंस्टीन छात्रावास है। ऐसे में कॉलेज में पढ़ने वाले छात्रों को निजी लॉज का सहारा लेना पड़ रहा है। वहां छात्रों का न केवल आर्थिक शोषण होता है, बल्कि उन्हें समुचित शैक्षणिक माहौल भी नहीं मिल पाता। दरअसल 1988 के भूकंप में छात्रावास के क्षतिग्रस्त होने के बाद आज तक कॉलेज प्रशासन ने इसकी सुध नहीं ली। आर्यभट्ट छात्रावास कॉलेज के निकट के साथ ही शहर के बीचों बीच होने के कारण आज इस छात्रावास का 6 कट्ठा भूमि की कीमत करोड़ों में है। जानकारों की माने तो यदि इस छात्रावास का जीर्णोद्धार कर दिया जाए तो न केवल छात्रों के लिए लाभकारी होगा, बल्कि कॉलेज के लिए आंतरिक स्रोत का यह बेहतर जरिया बन सकता है। कॉलेज के पूर्व छात्र सह कॉलेज कर्मी प्रवीण कुमार झा की माने तो इस हॉस्टल की गरिमा इसलिए खास थी कि इस छात्रावास से मिथिला क्षेत्र के कई महापुरुषों ने अपनी शिक्षा ग्रहण की, लेकिन 1988 के भूकंप के बाद यह क्षतिग्रस्त हो गया और धीरे धीरे छात्र के रहने पर रोक लगा दी गई और 1991 के बाद पूरी तरह यहाँ पर छात्रों के रहने पर रोक लगा दी गई। लेकिन खास करके इस हॉस्टल की गरिमा इसलिए खास थी क्योंकि यहाँ इस हॉस्टल में पूर्व रेल मंत्री ललित नारायण मिश्र, पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर, डॉक्टर नागेंद्र झा, डॉक्टर राधानंदन झा, विनोद चौधरी, बैद्यनाथ चौधरी बैजू, जिस जमाने में बैद्यनाथ चौधरी बैजू जैसा कहा जाता है कि छात्र संघ को उन्होंने पुनर्जीवित किया था, उस जमाने में वो यहाँ रहते थे और यहाँ एक अलग तरह का अलौकिक वातावरण कायम हुआ करता था। लेकिन 88 के भूकंप के बाद ये कालकलरव धीरे धीरे होता चला गया और धीरे धीरे इस तरह से क्षतिग्रस्त हो गया कि फिर इसमें विद्यार्थियों के रहने पे रोक लगा दी गई और 91 के बाद इसमें विद्यार्थी रहना बंद हो गए। हालांकि एक उम्मीद जगी है कि रूसा के तहत इसके लिए भी कुछ फंड आवंटित किए जाएंगे और उस पर उसकी ब्लूप्रिंट तैयार की जा रही है। हम उम्मीद करते हैं कि सरकार ने अगर चाहा तो ये धरोहर एक बार संरक्षित होगा, ये परिसर भी एक बार पल्लवित और पुष्पित होगा और यहाँ फिर से एक नई हरियाली नई उम्मीदों के साथ शुरू होगी। हालांकि एक उम्मीद जगी है कि रूसा के तहत इसके लिए भी कुछ फंड आवंटित किया जा रहा है और सरकार ने चाहा तो एक बार फिर यह धरोहर संरक्षित होगा। वहीं स्थानीय लोगों को भी इसकी दुर्दशा पर काफी मलाल है। बचपना में देखे यहीं कि यहाँ सरस्वती पूजा का होता था तो पूरा दरभंगा शहर का सबसे नामी था और कुछ नहीं था, सब रूम चकाचक था एकदम। विद्यार्थी सब अपना कलेक्शन लेके उस सामने वाला रूम में करता था और 3-4 दिन में कभी वीडियो चलाता था फिल्म देखने के लिए, तो कभी ऑर्केस्ट्रा जागरण होता था। इसमें विद्यार्थी सब चलते चले गए धीरे 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 करके
अपना खंडर बनते चला गया। उनकी माने तो जिस समय यह छात्रावास चलता था उस समय यह परिसर छात्रों से गुलजार हुआ करता था, लेकिन कॉलेज प्रशासन की उपेक्षा के कारण यह छात्रावास खंडहर में तब्दील हो गया है, जिसे देखने वाला कोई नहीं है। इधर कॉलेज के नवनियुक्त प्रधानाचार्य डॉक्टर प्रेम कुमार प्रसाद ने कहा कि जल्द ही बिल्डिंग कमेटी की बैठक बुलाई जा रही है। आर्यभट्ट छात्रावास ऐतिहासिक धरोहर को सहेजने का पूरा प्रयास होगा। अभी वो रहने लायक नहीं है, रोड लेवल से वो नीचे है। एस्बेस्टस का जो छत है वो गिर गया है या टूट गया है, जिसके चलते पानी उसमें चूता है। महाविद्यालय के कुछ स्टाफ उसमें सुरक्षा के दृष्टिकोण से रखे गए हैं। सूखाग्रस्त राज्य घोषित करने की मांग को लेकर राष्ट्रीय जनता दल ने धरना देते हुए मुख्यमंत्री का किया पुतला दहन। बिहार राज्य को सूखाग्रस्त घोषित करने की मांग को लेकर राजद कार्यकर्ताओं ने दरभंगा समाहरणालय के धरना स्थल पर 12 सूत्री मांगों को लेकर एक दिवसीय धरना देते हुए अन्नदाता किसान विरोधी सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का पुतला फूंका। मीडिया से बात करते हुए राजद के नेता ओम प्रकाश खेड़िया ने कहा कि खरीफ फसल की बुआई के बाद वर्षा नहीं होने के कारण किसानों के सामने विकट स्थिति बनी हुई है। धान के बिचड़े सूख गए और रोपनी नहीं हो सकी और किसान कर्ज में डूब गए। राज्य भर में औसत से कम बारिश होने के चलते किसानों के सामने परिवार का भरण पोषण करना मुश्किल हो गया है। इसलिए राज्य सरकार को जल्द इस दिशा में प्रभावी कदम उठाना चाहिए, नहीं तो आने वाले दिनों में यह लड़ाई सड़क से सदन तक लड़ी जाएगी। नीतीश कुमार शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। किसान विरोधी सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। किसान नीतीश मोदी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। दरभंगा कलेक्टर होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। इस धरने के माध्यम से हम लोग सरकार से मांग करते हैं कि जल्द से जल्द पूरे राज्य को सूखाग्रस्त घोषित किया जाए। दूसरी तरफ केंद्र सरकार के द्वारा भी फसल बीमा योजना का उचित लाभ किसानों को नहीं मिल रहा है, जो वादा खिलाफी है। हमारे माननीय नेता प्रतिपक्ष ने विधानसभा में भी किसानों का मुद्दा उठाया, जिस पर सरकार बहस नहीं करने को तैयार है, किसानों की समस्या को सुनने के लिए नहीं तैयार है। पिछले साल बाढ़ आया, उसके अंदर किसानों को जो मुआवजा देने की बात कही गई, आज तक उन किसानों को मुआवजा नहीं मिला। इस साल हमारे पूरे बिहार के अंदर जो बारिश की स्थिति है, पूरा बिहार सूखाग्रस्त हो चुका है। जिन लोगों ने अपने बोरिंग से पटा करके खेत में रोपनी किया, वो भी धान सूख गया है और बारिश नहीं हो रही है। इसलिए हम लोगों की मांग है इस धरने के माध्यम से, चूंकि प्रदेश का आदेश और पूरे बिहार में एक दिवसीय धरना और पुतला दहन का कार्यक्रम हो रहा है। इस माध्यम से सरकार से मांग है कि बिहार को सूखाग्रस्त घोषित करे और जो किसानों का मुआवजा होता है वो किसानों को देने का काम करे। अगर इस माध्यम से सरकार नहीं सुनेगी तो हम लोग इससे भी उग्र रूप लेकर के सड़क पर आने का काम करेंगे। घर की छत पर गिरने से रीढ़ की हड्डी टूट गई और गंभीर रूप से घायल हो गई जूली खानम का सफल ऑपरेशन उनके स्पाइन का किया आरके ऑर्थो आश्रम में डॉक्टर आरके प्रसाद और उनकी टीम ने, जिसमें मुजफ्फरपुर से डॉक्टर मयंक कुमार एमसीएच न्यूरो भी पहुंचे। मरीज की आर्थिक स्थिति उतनी अच्छी नहीं होने के बावजूद कम खर्च में ही उसके स्पाइन का ऑपरेशन किया गया। डॉक्टर ने पत्रकारों को बताया कि सफलतापूर्वक स्पाइनल सर्जरी पहली बार की गई है और वह बिल्कुल सफल रही है। पत्रकारों से मुखातिब डॉक्टर आरके प्रसाद के साथ वैद्य सुनील मिश्रा, स्पीकमैक के अध्यक्ष, ने भी उनकी सफलता पर खुशी जताई। हमने बात की चिकित्सक से और मरीज से भी। पहले से ठीक लग रहा है तुमको? पैर में कुछ अनुभव हो रहा है? यहाँ हमने उस मरीज के आर्थिक स्थिति को देखते हुए
लोगों से हमने रिक्वेस्ट भी किया। हमारे सर्जन मयंक कुमार आए मुजफ्फरपुर से, उन्होंने वादा किया कि बराबर आएंगे। तो हम लोग मिल करके उसकी सर्जरी किए, अपने चार्जेस को कट शॉर्ट कर दिए, बाकी जो चार्जेस थे उसमें मैनेज हो गया। और इस तरह का काम हम लोग बराबर करते रहेंगे। नहीं, कैसे मैनेज किया? जैसे मेडिसिन वगैरह का खर्चा बता, आप अल्टरनेट मेडिसिन देते हैं, वो सब विस्तार से बताइए। अल्टरनेटिव मेडिसिन के साथ हमने एक चीफर मेडिसिन जो सस्ते में जो काम चल जाए उसको हमने इस्तेमाल किया, जिससे कि मरीज का जो है काफ़ी पैसा बच गया। और उसको रूम वगैरह के भी उस ढंग से उसका चार्जेज जो है सो हुआ, जिससे कि रूम का भाड़ा भी उसका बच गया। और जो है सो मरीज को कंफर्टेबली जो है सो काम करने के लिए जितनी व्यवस्था होनी चाहिए थी उस सब व्यवस्था हम लोगों ने किया। और जो भी उसमें लगे हुए थे उनको मिनिमम चार्जेस पर जस्ट समाज सेवा के हिसाब से हमने पेमेंट किया, जिससे कारण जो है सो उनका खर्चा काफ़ी बच गया। आप जो अल्टरनेटिव मेडिसिन का ये सुझाव लोगों को दे रहे हैं, आप अपने यहाँ प्रमोट कर रहे हैं, उसको कैसे पेशेंट के साथ अप्लाई करते हैं? उसको फायदा भी होता है और किफ़ायत भी होती है, ये कैसे करते हैं? हमारा कहना है कि सबसे बड़ा एंटीबायोटिक आपका खुद शरीर है, आपका ब्लड सेल्स है, और उसको मजबूत करने के लिए जो है सो आपको अल्टरनेटिव मेडिसिन, नेचर ने जो रेजिस्टेंस पैदा करने के लिए जो सिस्टम बनाया है उसको आपको यूज करना होगा, नेचर के साथ रहना होगा, लाइफ स्टाइल चेंजेस करना होगा, ताकि जो है सो आप में शक्ति बना रहे, जिससे कि आप उसको जो है सो लड़ सके। और लड़ सके तो हल्के फुल्के दवा में भी, छोटी सी दवा में भी आपका काम चल जाएगा। शरीर कमज़ोर हो जाएगा तब एक से एक दवा को, महंगी से महंगी दवा इस्तेमाल करना होगा, जिसका इफ़ेक्ट भी, साइड इफ़ेक्ट भी होगा और उसको जो है सो देह को नुकसान भी पहुंचाएगा। इसलिए सबसे ज़रूरी है आप अपने शरीर को स्वस्थ रखें और उसको मजबूत रखें। इस ऑपरेशन में आपने क्या क्या, किस तरह का दवा का सहारा? हाँ, हम तो, हमारा तो बेस लाइन जो है सो एलोपैथ मेडिसिन ही है जिसको हमने यूज किया। अब बहुत हायर एंटीबायोटिक है जिनका काफ़ी कॉस्ट होता है, हज़ार रुपये तक कॉस्ट होता है। हमने छोटे से एंटीबायोटिक में जो 60-70 रुपये की आती है उससे हमने काम चला लिया, जिससे कि उसका काफ़ी कीमत में बचत हो गई, उसके खर्च में काफ़ी बचत हो गई। और जो है सो पेशेंट्स को भी जो है सो काफ़ी राहत मिला, दवा भी बहुत कम यूज करना पड़ा, क्योंकि पहले से उसका इम्यून सिस्टम को मजबूत किया जा चुका था। इस तरह से उनका रेस्ट ऑफ दी कॉस्ट जो होता है, जो काफ़ी बढ़ जाता है, उसको हमने बहुत मिनिमाइज किया। एलोपैथी के अलावा आपने उसमें आयुर्वेद की दवाइयाँ देते हैं, और भी क्या क्या करते हैं? आयुर्वेद हुआ, उससे नेचुरल, जैसे हम सभी लोगों को सलाह देते हैं कि सुबह में 3 ग्लास सुसुम पानी पिए, बॉडी के जितना भी टॉक्सिन्स है वो निकल जाएंगे। कुछ उसमें जो है सो आयुर्वेद मेडिसिन भी ऐड करवाते हैं हम, इसको आप खाएं। और जो है सो नेचुरल रिसोर्सेज को यूज करें, जैसे एंटीऑक्सीडेंट खाना है तो आप गाजर, मूली, साग वगैरह को ज़्यादा प्रमोट करें, ज़्यादा खाएं। सत्तू को हम लाइक करते हैं, उसको लोगों को देते हैं, बी कम्प्लेक्स उसमें भरा रहता है। उसके साथ अदरक, लहसुन वगैरह को भी हम प्रमोट करते हैं, उसमें मिला दें और उसको खाएं। एलोवेरा सिरप जो है सो रेजिस्टेंस के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। तुलसी ड्रॉप जो है सो बहुत फ़ायदेमंद है। तो इस सब को हम प्रमोट करते हैं कि आप इसको खाएं और रेगुलर अपने लाइफ स्टाइल को चेंज करें। सरस्वती सम्मान को मैथिली संयोजिका बनी प्रोफेसर वीना ठाकुर। के बिरला फाउंडेशन से दिया जाता है 15 लाख का पुरस्कार। साहित्य अकादमी दिल्ली में मैथिली की पूर्व प्रतिनिधि प्रोफेसर वीना ठाकुर को देश के प्रतिष्ठित सरस्वती सम्मान के लिए गठित मैथिली भाषा समिति का संयोजक बनाया गया है। के बिरला फाउंडेशन की ओर से 15 लाख रुपए का यह सम्मान संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल 22 भाषाओं में प्रकाशित पुस्तकों में से चयनित पुस्तक के लेखक को हर वर्ष प्रदान किया जाता है। फाउंडेशन के डॉक्टर सुरेश
सुरेश ऋतुपर्ण ने प्रोफेसर ठाकुर को पत्र भेजकर उन्हें 2008 से 2017 तक प्रकाशित उत्कृष्ट कृतियों में से सम्मान के लिए अनुशंसा करने को गठित मैथिली भाषा समिति की संयोजिका बनाए जाने की जानकारी दी है। इस समिति में ताराकांत झा कोलकाता एवं डॉक्टर अशोक अविचल जमशेदपुर को सदस्य के रूप में शामिल किया गया है। इस समिति की अनुशंसा को फाउंडेशन की क्षेत्र समिति के पास भेजा जाएगा। उसकी अनुशंसा पर अंतिम निर्णय चयन परिषद के माध्यम से लिया जाएगा, जिसमें भारत के पूर्व न्यायाधीश, विद्वान व लेखकगण सम्मिलित होते हैं। Headlines are sponsored by Omega Study Center, Mirzapur Chowk, Darbhanga, a trusted institute for preparation of IIT, JEE, Medical, +2, Board, Pre-Foundation for classes 7th to 10th, NTSE and Olympiad. जल्द सुधर सकती है दरभंगा की यातायात व्यवस्था, जाम से भी छुटकारा मिलने की बढ़ी उम्मीद। बिना परमिट और गलत रूट में परिचालन कर रहे कई दर्जन टेम्पो जब्त, चालकों को किया गया 5-5 हजार का जुर्माना। जिलाधिकारी ने सिंहवाड़ा प्रखंड में की 7 निश्चय योजनाओं की जांच, जल मीनार का किया उद्घाटन, हर घर नल का जल कार्य में तेजी लाने के निर्देश, कार्य को भी गुणवत्तापूर्ण तरीके से करने को कहा। जिस आर्यभट्ट छात्रावास में कई महापुरुषों ने पाई शिक्षा, आज कॉलेज प्रशासन की उपेक्षा से वह बना है खंडहर। और बिहार को सूखाग्रस्त राज्य घोषित करने की मांग के साथ राजद ने दिया धरना, मुख्यमंत्री का फूंका पुतला। आधुनिक एमएस एम्पोरियम, किंग ऑफ कुर्ता, नेशनल सिनेमा के निकट, मौलागंज, दरभंगा। हर ब्रांड के सभी प्रकार के कुर्ते हैं हमारी खास पहचान। पठानी, कैमरिक, कॉटन, पार्टी वियर, वेस्टर्न, बंडी सेट, इंडो वेस्टर्न एवं बच्चों से लेकर बड़ों तक के लिए लिनन कुर्ते एवं शेरवानी सभी साइज में उपलब्ध। व्हाइट कॉटन, कैमरिक कुर्तों की विशेष रेंज। मैथिली लोक संस्कृति मंच के तत्वावधान में तकनीकी शिक्षा के रूप में मिथिलाक दशा और दिशा पर संगोष्ठी की अध्यक्षता प्रोफेसर डॉक्टर जयशंकर झा ने की और संचालन चंद्रेश ने किया। भगवती गीत और स्वागत गीत डॉक्टर सुषमा झा ने प्रस्तुत की। विषय प्रवर्तन करते हुए प्रोफेसर उदय शंकर मिश्र ने कहा कि यहाँ IIT एवं IIM जैसे संस्थान की स्थापना मिथिला में होनी चाहिए, तकनीकी संस्थान यहाँ खुलना चाहिए। सम्मानित किए गए डॉक्टर संत कुमार चौधरी, उद्घाटन किया पूर्व कुलपति डॉक्टर राजकिशोर झा समेत डॉक्टर टुनटुन झा, राम नारायण झा, राम कुमार झा, शंकर झा और बूढ़ा भाई आदि ने। डॉक्टर संत कुमार चौधरी ने अधिक से अधिक यहाँ पर तकनीकी संस्थान हो, इसके लिए प्रयास करूंगा, ऐसा उन्होंने आश्वासन दिया। डॉक्टर राजकिशोर झा पूर्व कुलपति ने सम्यक विकास के लिए सबको मिलकर प्रयास करना होगा, ऐसा कहा और अपने भाषण में उन्होंने इसकी आवश्यकता पर बल दिया। लहेरियासराय ITI में चल रही है प्रायोगिक परीक्षा और प्रैक्टिकल के एग्जामिनेशन में ही आपस में भिड़ गए 2 छात्र। आपस में ही उनकी मारपीट के बाद घायलों को दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल ले जाया गया। बहादुरपुर थाने की पुलिस ने पहुंचकर मामले को शांत कराया। ठीक है सर, हम जाने
आ गया है सर, आप पूरा ब्लड गिर गया है बच्चे को। आप जाइए डीएमसीएच में उनका बयान ले लीजिए, सर बयान लीजिए, उससे पूछिए कि कोई तीसरा आदमी नहीं, उस लड़के का वीडियो चाहिए ना सर, फटा हुआ हटा दिए, डिटेक्ट हो गया है। स्कूल प्रशासन कोई यहाँ का चपरासी या प्रिंसिपल नहीं है, आपके छात्र में से ही एक छात्र है। एक्चुअली प्रीवियस से होता रहा है कि बच्चों ने वर्कशॉप में इंटरेस्ट लेना कम किया है। लोग यही चाहते हैं कि वर्कशॉप ना करना पड़े, ठीक है। इस बार हम लोग कुछ अच्छा करने का कोशिश कर रहे हैं, जिसमें लड़कों को वर्कशॉप करने दिया जा रहा है और एवं लड़का को उसी पर मार्किंग भी हो रहा है। करने के दौरान 2 गुट में लड़के झड़प हो गए, इसी कारण झगड़ा हो गया। सर इसमें कुछ कंप्लेन है कि कुछ पैसा लेकर के सेटिंग किया जाता है? यदि कोई कंप्लेन है तो उनको दिखाया जाए, उन पर डिपार्टमेंट सख्त है इस बार और कोई उससे बख्शा नहीं जाएगा। अगर आपके पास भी है कोई सूचना तो ज़रूर हमारे डिपार्टमेंट को दीजिए, इवन हम यहाँ हैं हमें दीजिए, उस पर कोई मर्सी नहीं किया जाएगा। मानसून तो रूठा रूठा सा है, लेकिन छिटपुट की बरसात ने ही किसानों के चेहरे को थोड़ी सी हरियाली से भर दिया है। किसान अपने खेतों में काम कर रहे हैं। सोच रहा था आदमी की वर्षा होबे नहीं करेगा, रोटी हो गया। ऑल इंडिया मुस्लिम बेदारी कारवां सिंगवाड़ा इकाई की ओर से सिमरी चौक पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला फूंका गया। कार्यक्रम का नेतृत्व सिंगवाड़ा इकाई के संयोजक अमजद इकबाल ने किया। पुतला दहन कार्यक्रम में जमकर नारेबाजी भी की गई। श्री अमजद ने कहा कि लगातार मुस्लिम नौजवानों की हत्या पर देश के प्रधानमंत्री की चुप्पी काफी खतरनाक है। लगातार जहां तहां दलितों को प्रताड़ित किया जा रहा है, उन पर हमले हो रहे हैं और अल्पसंख्यकों को जान से मारने की धमकी दी जा रही है और ऐसी कोशिश चल रही है। इस अवसर पर नन्हे खान, रशीद खान, मोहम्मद तालिब, मोहम्मद जाहिद हुसैन, मोहम्मद हीरा आदि बड़ी संख्या में उपस्थित थे। महाप्रबंधक दूरसंचार कार्यालय परिसर दरभंगा में कर्मचारियों एवं पदाधिकारियों ने अपनी केंद्रीय नेतृत्व समन्वय समिति AUAB, सभी यूनियंस एवं एसोसिएशंस, BSNL नई दिल्ली के त्रिदिवसीय भूख हड़ताल के 4 सूत्रीय मुद्दों के समर्थन में लगातार दूसरे दिन भी हड़ताल जारी रखी। कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति साहित्याचार्य प्रोफेसर काशीनाथ मिश्र के निधन पर दरबार हॉल में शोक सभा का आयोजन किया गया। कुलपति प्रोफेसर सर्वनारायण झा की अध्यक्षता में आयोजित कार्यक्रम के दौरान सबसे पहले उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी गई एवं उनकी आत्मा की शांति के लिए 2 मिनट का मौन रखा गया।
भारतीय भाषा संस्थान मैसूर, मैथिली साहित्य संस्थान पटना तथा इंटेक दरभंगा के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित राष्ट्रीय प्रशिक्षण सह कार्यशाला जो महेश ठाकुर मिथिला महाविद्यालय में चल रही है, उसमें उपस्थित प्रतिभागियों तथा दरभंगा के अनेक साहित्यकारों द्वारा मैथिली साहित्य के प्रख्यात समालोचक मोहन भारद्वाज के निधन होने पर एक शोक सभा का आयोजन किया गया। मोहन भारद्वाज का निधन 24 जुलाई को हृदय गति रुक जाने के कारण रांची में हुआ। कुछ दिनों से वे कोमा की स्थिति में थे। काव्य पाठ, कथा गोष्ठी आदि चर्चित पुस्तकों के लेखक मोहन भारद्वाज ने अपने सामाजिक एवं वैज्ञानिक दृष्टिकोण से मैथिली आलोचना साहित्य को समृद्ध किया। जल्द सुधर सकती है दरभंगा की यातायात व्यवस्था, जाम से भी छुटकारा मिलने की बढ़ी उम्मीद। बिना परमिट और गलत रूट में परिचालन कर रहे कई दर्जन टेम्पो जब्त, चालकों को किया गया 5-5 हजार का जुर्माना। जिलाधिकारी ने सिंगवाड़ा प्रखंड में की 7 निश्चय योजनाओं की जांच, जल मीनार का किया उद्घाटन। हर घर नल का जल कार्य में तेजी लाने के निर्देश, कार्य को भी गुणवत्तापूर्ण तरीके से करने को कहा। जिस आर्यभट्ट छात्रावास में कई महापुरुषों ने पाई शिक्षा, आज कॉलेज प्रशासन की उपेक्षा से वह बना है खंडहर। और बिहार को सूखाग्रस्त राज्य घोषित करने की मांग के साथ राजद ने दिया धरना, मुख्यमंत्री का फूंका पुतला।